पूजा के त्योहार में बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं बनाई जाती है जो काफी विशाल और भव्य होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी प्रतिमा के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिहार के मुंगेर की है। इस प्रतिमा का वजन 2.5 टन है, यानी कि 2500 किलो की प्रतिमा, जिसे विसर्जित करने में 100 लोगों की जरूरत पड़ती है। 100 लोग मिलकर इस प्रतिमा को विसर्जित करते हैं। मुंगेर की दुर्गा माँ को माँ काली कृष्ण काली भगवती कहते हैं और ये मंदिर जहाँ पर माता की प्रतिमा बैठाई जाती है वो लगभग 419 साल पुराना है। और प्रत्येक वर्ष नवरात्रा में यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है और हर साल हजारों छागर की बलि दी जाती है। ये प्रतिमा इस वजह से भी खास है क्योंकि इसका वजन बाकी सभी प्रतिमाओं से काफी ज्यादा होता है। 2500 किलो की इस प्रतिमा के साथ कई सारे देवी देवता भी शामिल होते हैं और कुल मिलाकर इसमें एक साथ 10 देवी और देवता की प्रतिमा विसर्जित की जाती है और इसमें लगभग 100 लोगों की जरूरत होती है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दुर्गा माँ की ये प्रतिमा मुंगेर की है, जहाँ नवरात्रि के समय हर साल माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है और इसके साथ साथ 10 देवी देवता की प्रतिमा भी बनाई जाती है। और उसके साथ एक असुर होता है, यानी कि नवरात्रा के समय मुंगेर बांका जिले के सीमावर्ती क्षेत्र हरिवंशपुर गांव में हर साल श्री कृष्ण काली भगवती की पूजा बड़े धूमधाम से होती है। हालांकि पूजा तो पूरे साल होती है, लेकिन जब नवरात्रा का समय आता है तो यहाँ पर 2.5 टन की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे विधि विधान के साथ सप्तमी को सभी श्रद्धालुगण माता के दर्शन कर पाते हैं, यानी कि माता के दरबार का पट सप्तमी को खोला जाता है और सभी श्रद्धालुगण श्री कृष्ण काली भगवती की दर्शन 10 देवी देवता और एक असुर के साथ करते हैं। और इस प्रतिमा को बनाने के लिए बंगाल के मूर्तिकार को बुलाया जाता है और काफी अनुभवी मूर्तिकार आकर इस प्रतिमा को बनाते हैं और पूरे 10 दिन प्रतिमा मंदिर में रहती है। उसके बाद विजयादशमी की देर शाम प्रतिमा को 10 देवी देवता और एक असुर के साथ विसर्जित किया जाता है। इस काम में लगभग 100 से भी ज्यादा लोग को लगाया जाता है क्योंकि प्रतिमा 2500 किलो की होती है। इस वजह से लगभग 100 लोग मिलकर इस प्रतिमा को विसर्जित करते हैं। माँ कृष्णकाली भगवती को तेलडीहा महारानी भी कहा जाता है। इस प्रतिमा की सबसे खास बात यह है कि जिस मेड़ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है उसी मेड़ पर एक साथ माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान महादेव और उनके साथ उनके दो दूत, एक भंग घोटक बाबा और दूसरे जोगो बाबा साथ में रहते हैं। और इन सभी चीजों के साथ साथ माँ दुर्गा की सवारी शेर और कछुआ के साथ मेड़ की सुरक्षा के लिए ऊपर से 2 मगरमच्छ भी बनाए जाते हैं। और इस सभी प्रतिमाओं को एक साथ मिलाकर इसका वजन लगभग 2.5 टन हो जाता है। इस वजह से इसे उठाने में 100 लोगों की जरूरत पड़ती है। इस बारे में पूछताछ के दौरान मंदिर के पुजारी तपन बाबा ने बताया कि इस प्रतिमा को इस तरह से बनाया जाता है कि माँ दुर्गा के एक पैर शेर पर होते हैं और दूसरा पैर भगवान विष्णु के अवतार कछुआ पर होता है। साथ ही महादेव के 2 दूत भंगघोटक बाबा महादेव की भांग पीसते हैं और दूसरे बाबा जोगू बाबा महादेव के अंगरक्षक के रूप में तैनात होते हैं। इस तरह से इस प्रतिमा में महादेव के दोनों दूतों को भी बनाया जाता है। तपन बाबा आगे कहते हैं कि जब माँ दुर्गा असुर महिषासुर का वध कर रही थी तो उस वक्त वो काफी गुस्से में थी और क्रोध की वजह से उनका रूप विकराल हो गया था। जब माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर रही थी तो उस वक्त उनके पैर जमीन पर धंसते जा रहे थे और तभी सृष्टि की तबाही रोकने के लिए भगवान विष्णु ने कछुआ का अवतार लिया और माँ दुर्गा के पैर के नीचे चले आए। और उस वक्त से ही माता दुर्गा की सवारी कछुआ को भी मानी जाती है। और हम यहाँ माँ तिलडिया महारानी की प्रतिमा बनाते वक्त इन सभी चीजों को जरूर दर्शाते हैं। माता कृष्णा काली भगवती और उनका दूसरा नाम माँ तिलडिया महारानी की प्रतिमा बनाने वाले सौरभ पंडित बताते हैं कि जब भी देवी देवता माँ दुर्गा की सवारी और असुर की प्रतिमा एक साथ बनाई जाती है तो कुल मिलाकर इसका वजन 2500 किलो हो जाता है। और नवरात्रि के 10वें दिन यानी कि विजयादशमी के दिन हम सब माता की प्रतिमा को विसर्जित करने जाते हैं तो उस वक्त लगभग 100 से भी ज्यादा श्रद्धालुगण एक साथ मिलकर माता की प्रतिमा को उठाकर मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी में एक बधुआ नदी है और वहीं मां को विसर्जित किया जाता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।